हाँ जी। हेलो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में एल्कीन की प्रिपरेशन कर ली थी। अब हम करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन, और हम इसे कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कि पहले तो हमने इसको प्रिपेयर किया, अब हम इसकी रिएक्शन की बात करेंगे कि अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएं तो हमें क्या क्या मिलेगा। सो दैट टॉपिक इज नोन बाय द नेम ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। अब देखो, सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो अगर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और आप इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करना चाहते हैं, तो आपको तो इसको बारे में ऑलरेडी पता ही है। तो क्या होगा, कैटलिस्ट ले लो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये चेंज हो जाएगा आपका एल्केन में। चलो नोट भी कर लो, बहुत आसान रिएक्शन है। तो इसे हम कहते हैं एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 में हाइड्रोजन ऐड करें तो ये हमें इस तरह से मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना एक चीज और बतानी है आपको, सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन बताता हूँ, जरा ये ना ध्यान में रखना, इसको हम बहुत यूज करने वाले हैं। तो मैं नोट की फॉर्म में बता रहा हूँ, दो नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला नोट है सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आप इसको देखो, डबल बॉन्ड के राइट साइड पे भी एक कार्बन है, लेफ्ट पे भी एक कार्बन है। तो कहीं पे भी अगर आपको ये वाला एल्कीन मिल जाए तो ये सिमेट्रिकल है। और पहचान क्या है कि डबल बॉन्ड के राइट पे एक कार्बन, लेफ्ट पे एक कार्बन, ये सिमेट्रिकल हो गया। एक और एल्कीन होता है जो हम वर्ड यूज करेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब क्या होता है अनसिमेट्रिकल, जरा ध्यान से देखना, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो, डबल बॉन्ड के राइट साइड में एक कार्बन चेन है और यहाँ पे दो कार्बन चेन है ऊपर, और इसको कंपेयर करो, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। यानी सिमेट्रिकल मतलब डबल बॉन्ड के राइट और लेफ्ट में कार्बन सेम है। अनसिमेट्रिकल मतलब डबल बॉन्ड के राइट साइड में और लेफ्ट साइड के नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम ना हो, तो हम अनसिमेट्रिकल वर्ड यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट बताया मैंने, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि जब हम एल्कीन की बात करते हैं ना, तो मैं आगे चल के ये वर्ड यूज करने वाला हूँ कि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है या अनसिमेट्रिकल है, क्या होगा, इस तरह से। तो यहाँ पे जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो इसमें सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कोई फर्क नहीं है, डबल बॉन्ड से सिंगल बन जाता है। तो ये चीज समझ में आ गई? बोलो बच्चों, सिमरन समझ में आ गई ये बात, जो ध्यान रखना है हमें। चलो आगे चलते हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन। तो जैसे H2 था ना, H2 की जगह Cl2 या Br2 ऐड कर लेते हैं। देखो, जैसे मान लो हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसकी रिएक्शन Cl2 से कर दो तो क्या बनेगा, ये A रिएक्शन मान लो। इसी तरह से इसका B पार्ट ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये हो गया हमारा Br2। अब आप देखो, जब हाइड्रोजन था तो क्या हो रहा था, एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया, एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया। अब यहाँ पे Cl है तो बिल्कुल हाइड्रोजन की तरह ही एडिंग हो जाएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे। तो इसी तरह से सिमरन यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 क्या मिलेगा, एक एक Br, बोरो हाँ यहाँ पे, और एक Br एक यहाँ पे। अब यहाँ पे ना एक नोट करने वाली बात है, इसे ना हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी कहते हैं। जो मैंने सेकंड रिएक्शन लिखी है ना, इसे हम कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब इसे हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्यों कहते हैं, जो ब्रोमीन होता है ना, ये रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो जैसे ही ये रिएक्शन करेगा तो इसका कलर खत्म हो जाता है। तो ये वाला जो है ना, इट इज यूज टू डिटेक्ट द अनसैचुरेशन, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जब भी ये रिएक्ट करेगा ना, तो जो इसका ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर होता है वो डीकलराइज हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो कीप इन माइंड, नोट कर लो, यहाँ पे लिख भी लो, इट इज अ टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। और दिस टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब अनसैचुरेशन डिटेक्ट करता है। कैसे, क्योंकि जो ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर होता है ये खत्म हो जाता है, यहाँ पे कलरलेस हो जाता है रेडिश ब्राउन कलर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है, और ये रेडिश ब्राउन कलर यहाँ पे कलरलेस हो जाता है, डीकलराइज्ड। ठीक है, डीकलराइज तो कलर खत्म हो जाता है। सो नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये है आपका रिएक्शन ऑफ
एल्कीन। ओके, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन। अब यहाँ पे हमारा वर्ड यूज होगा सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। अब देखो टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग है। टॉपिक का नाम है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड। अब ये हाइड्रोजन हलाइड क्या होता है मैं लिख देता हूँ। हाइड्रोजन हलाइड HCl होगा, या HBr होगा, या HI होगा, या HF। तो ना हम HF यूज करेंगे ना हम HI यूज करेंगे, क्योंकि I जल्दी टूट जाता है। अब देखो HCl या HBr, इसका कॉमन सिंबल है HX, क्योंकि X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो टॉपिक का नाम है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड। लो जी देखो, मैं आपको एक रिएक्शन दिखाता हूं पहले, फिर मैं मार्कोनी रूल बताऊंगा, फिर आगे समझाऊंगा। देखिए ध्यान से, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये बताइए ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? सिमरन बताइए जल्दी। सर सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है। और ये HCl क्या है? हाइड्रोजन हलाइड है कि नहीं? हाइड्रोजन है और यस। हेलोजन है ना? तो क्या होता है जब आप इसको ऐड करते हो, अभी तक क्या हो रहा था, हम जैसे हाइड्रोजन ऐड कर रहे थे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, तो ये बन गया। अब इसी तरह से ये भी तो एडिशन है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, तो ये Cl यहाँ पे चला जाएगा, समझने के लिए ये यहाँ चला जाएगा और डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? CH3 CH2 Cl, ये बन जाएगा ना। ये Cl चाहे साइड में शो कर दो चाहे नीचे शो कर दो, एक ही बात है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझ में आया क्या कुछ बताया मैंने? तो यस सर। टॉपिक का नाम है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड मतलब एल्कीन का। आपने एल्कीन लिया, उसमें HCl या HBr से रिएक्शन करो। तो जब सिमेट्रिकल होगा ना, तो बस आपने ध्यान रखना कि अगर Cl यहाँ दिखा रहे हो तो H यहाँ दिखा दो, या Cl यहाँ दिखा रहे हो तो H यहाँ दिखा दो। बस ये चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर आप Cl यहाँ दिखा रहे हो तो H इसके साथ जोड़ दो। अगर आप उल्टा दिखा रहे हो, ये Cl यहाँ दिखा रहे हो तो ये H इसके साथ जोड़ दो, ऐसे करना है। तो सिमेट्रिकल में ऐसे होता है कि इसका कोई रूल नहीं है, जिसको मर्जी जहां मर्जी आप जोड़ दो। बस ये ध्यान रखो जहां पे Cl दिखाए उसके दूसरे पे H, तो ये प्रोडक्ट बन जाता है। बट अगर ये अनसिमेट्रिकल हो जाए तो वहां पे एक रूल लगता है। इस रूल का नाम है मार्कोनी रूल्स। पूरा नाम है मार्कोनिकोव्स रूल। अब आप समझिए इस रूल को ध्यान से, फिर मैं इसकी एग्जांपल समझाऊंगा। देखो ध्यान से समझो, मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ध्यान से समझना, मैं अनसिमेट्रिकल बता रहा हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। पहले तो ये बताओ ये अनसिमेट्रिकल है कि नहीं? बोलो जल्दी। सर है। यस। है ना अनसिमेट्रिकल। कैसे पता चला? क्योंकि डबल बॉन्ड के राइट साइड पे एक है, लेफ्ट पे दो कार्बन है। अब देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन में किसका नेगेटिव चार्ज होगा बताओ? किसका नेगेटिव होगा? क्लोरीन का क्लोरीन। होता है ना, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। याद आया ना डायपोल्स वाला कंसेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्लोरीन खींच लेगा, तो उसके ऊपर नेगेटिव आ गया। अब मार्कोनी रूल कहता है, ध्यान से समझना क्या कहता है मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल कहता है कि जब हम हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन से, सिमेट्रिकल नहीं, सिमेट्रिकल के लिए तो कोई रूल नहीं है, ऐसे दिखा दो सिंपल, बट हम अनसिमेट्रिकल से करेंगे, तो जो नेगेटिव पार्ट है रिएक्शन का, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैक करेगा डबल बॉन्ड के जहां पे हाइड्रोजन कम है। अटैक डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे होगा, या तो इस पे या इस पे। रूल सुनो क्या कहता है रूल कहता है negative part of attacking reagent will join to that carbon of unsymmetrical alkene which has less carbon, और हाइड्रोजन ज्यादा वाले कार्बन पे चला जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है हमारा, ये चला जाएगा ज्यादा वाले कार्बन पे, ये ऐसे ये ज्यादा वाले कार्बन पे चला जाएगा। तो पेपर में ना ऐसे एरोज नहीं लगाने की जरूरत, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ये लो एक बार मैं फिर बताता हूँ। अब तो प्रोडक्ट देखो क्या बना, प्रोडक्ट बनेगा CH3CHCl सिंगल बॉन्ड CH3, क्योंकि ये Cl यहाँ गया, ये इधर चला गया। तो रूल सुनो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ये जो कार्बन है ना, तो कार्बन आपका मेन रिएक्टेंट है, ये आपका ये रिएक्टेंट है जो रिएक्ट करेगा, जो कार्बन देता है वो सबस्ट्रेट, ये रिएजेंट है जो अटैक करने वाला, अटैकिंग रिएजेंट HCl को कह रहे हैं, जो जुड़ रहा है, बॉन्ड बना रहा है। तो मार्कोनिकोव्स रूल सेज negative part of attacking molecule will join to that carbon of unsymmetrical alkene which has less number of hydrogen। लो जी लिखो ये रूल भी, according
to this rule, negative part of attacking reagent, negative part of attacking reagent, ये कौन से हो सकते हैं? ये HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, H2O हो सकता है, मतलब एक्सेट्रा और भी हो सकता है। जहां पे भी पॉजिटिव नेगेटिव बने, जैसे HCl पॉजिटिव नेगेटिव है, HBr पॉजिटिव नेगेटिव है, वाटर में HOH बनता है, तो ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। समझ में आ गया ना? तो रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट will join to that carbon of unsymmetrical, ये याद रखना, ये unsymmetrical के साथ है, unsymmetrical alkene which has less number of carbon atoms। लो जी, नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी बेटा, उसको लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई, माइंड में तो हाइड्रोजन ही है, लिखने में हमने यहाँ पे कार्बन लिख दिया। तो एक बार मैं दोबारा बोलता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट विल जॉइन टू दैट कार्बन एटम ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यस, बिल्कुल सही बेटा, ये लिखने में गलती हो गई थी। अब ठीक है, चलो इसे नोट कर लो और नोट करके डन बोलो। ओके बेटा, नाउ टेल मी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, पहली रिएक्शन है HBr। ठीक है, क्वेश्चन 2 मतलब टॉपिक है कंप्लीट द रिएक्शन। ठीक है, टॉपिक है आपका कंप्लीट द रिएक्शन। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इस बार हमने ले लिया वाटर, वाटर मतलब HOH। ठीक है जी, चलो बताओ पहले केस का आंसर बताओ। ये नेगेटिव होगा, रिकॉल करो, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। वाटर के केस में ये नेगेटिव हो जाएगा OH और ये H पॉजिटिव हो जाएगा। बताओ क्या बनेगा सिमरन पहले केस में आंसर? ये नेगेटिव, CH3 CHBr सिंगल बॉन्ड CH2, ये कौन सा रूल लगा? सर CH3, ये मार्कोनिकोस रूल। तो आपने याद रखना है कि मार्कोनिकोस के हिसाब से होगा। अगर कहीं पे भी ऐसा आ जाए एल्कीन और HBr हो, तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से दिखाना है जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो। इसी तरह इसका बताओ, इसका क्या बनेगा? इसका OH कहाँ जाएगा? OH नेगेटिव, CH3CH क्या बन जाएगा? OH सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा? CH3। तो ये भी मार्कोनिकोस के लिए जरूरी नहीं है कि HX के साथ ही ऐसा होगा, HBr HO2, मतलब कहीं पे भी पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा हो और डबल बॉन्ड हो अनसिमेट्रिकल, तो मार्कोनिकोस रूल आपने लगा देना है। तो मार्कोनिकोस रूल क्या कहता है? यहीं से आइडिया लगाओ, कहता है कि नेगेटिव पार्ट जो है वो अनसिमेट्रिकल कार्बन के उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होगी। यस, इसे नोट कर लीजिए और डन बोलिए। यस बेटा, हमने सीख लिया मार्कोनिकोस रूल और उसके 2 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए। अब हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक का नाम है एंटी मार्कोनिकोस रूल, और भी इसके कई नाम है, एंटी मार्कोनिकोस रूल और पेरोक्साइड इफेक्ट, आल्सो कॉल्ड क्रैश इफेक्ट। अब यहाँ पे याद रखने वाली चीज है कि ये भी अनसिमेट्रिकल के लिए है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और ये HBr के साथ होता है और किसी के साथ नहीं। ये ध्यान रखना, ये किसके साथ होता है? HBr। जैसे मार्कोनिकोस रूल जो है ना, HCl HBr H2O किसी के साथ भी हो जाता है, बट एंटी मार्कोनिकोस रूल ये एक स्पेशल रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है और ये HBr के साथ ही होता है। और इसको करने के लिए यहाँ पे पेरोक्साइड डालना पड़ेगा, एक केमिकल डालना पड़ेगा, उस केमिकल का नाम है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होएगा, अगर आप ये डालना भूल गए तो ये मार्कोनिकोस के हिसाब से हो जाएगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो जो नेगेटिव पार्ट है ये उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड, ये नहीं
रिएक्शन डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही होएगी, बस वहां पे होगी जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है और ये कम वाले पे चला जाएगा। तो क्या बना प्रोडक्ट, क्या बना, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब कोई आपसे पूछे कि बताइए व्हाट डू यू मीन बाय एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, तो बताइए कि एंटी मार्कोनिकोव्स रूल HBr ही शो कर सकता है और ये एक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में केमिकल डालते हैं, इसकी प्रेजेंस में ऐसा होता है। तो ये क्या कहता है एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, कहता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड negative part of attacking reagent will join to that carbon of unsymmetrical alkene which has more number of hydrogen। so लिख लो, पेपर में आता है कि एंटी मार्कोनिकोव्स रूल डिफाइन करो। so according to this rule in the presence of peroxide, ये बहुत जरूरी है लिखना, ये नहीं लिखा तो गड़बड़ हो जाएगा। according to this rule in the presence of peroxide, negative part of attacking reagent, attacking reagent यहाँ पे फिक्स है HBr only और किसी के साथ नहीं। negative part of attacking reagent HBr only will join to that carbon of unsymmetrical alkene which has बोलो which has क्या था, more hydrogen, more number of hydrogen atom। पिछली बार मैंने यहाँ पे कार्बन ही लिख दिया था गलती से। लो जी नोट करो, नोट करके डन बोलो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।